जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जब शादी के बारे में सोचते हैं या शादी करने की सोचते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि शादी के बाद उनके लाइफ पार्टनर हमेशा उनके साथ होना चाहिए या उनके आसपास होना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन IAS एस्पिरेंट्स के मन में भी आता है और वो जानना चाहते हैं कि जब उनकी शादी होगी और शादी किसी ऐसे इंसान से होती है कि वो भी एक सिविल सर्वेंट है, तो ऐसे वक्त में फिर क्या होता है? क्या पति पत्नी दोनों एक साथ एक ही जगह ड्यूटी करते हैं या नहीं? तो चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देती हूँ। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सामान्य जिंदगी में पति पत्नी कैसे रहते हैं और कैसा काम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अपने लाइफ में सारी चीज़ों को, इसके बारे में आपको तो नॉलेज होगा ही। लेकिन बात आती है कि जब वो सिविल सर्विस ज्वाइन किए होते हैं, चाहे वह IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो या दूसरे सिविल सर्विस में हो या स्टेट PCS सर्विस में हो, जिस भी सर्विस में होते हैं, तो उस टाइम ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होती है, उन्हें एक ही जगह ड्यूटी करने मिलती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये सब चीज़ें सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जब वो IAS ऑफिसर होते हैं, उनके लाइफ पार्टनर भी IAS ऑफिसर होंगे, तो उस टाइम सिचुएशन कुछ अलग ही होगा। वैसे ही IPS ऑफिसर के साथ होता है और वैसे ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सारी चीज़ों में होते हैं। मतलब कि अलग अलग सर्विस के हिसाब से सिचुएशन चेंज हो जाता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्योंकि ये तीनों ही सर्विस ऑल इंडिया लेवल पर हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे मतलब है कि किसी भी राज्य में कहीं पर भी इनकी नियुक्ति हो सकती है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, किसी भी विभाग में और किसी भी मिनिस्ट्री में। सबसे पहली चीज़ कि ऑल इंडिया लेवल की सर्विस पर जितने कैंडिडेट्स चूज़ किए जाते हैं, अगर उनकी शादी ऑल इंडिया लेवल की सर्विस में ही चूज़ किए इंसान के साथ होती है, तो ऐसे टाइम पर सिचुएशन कुछ अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश के कैडर वाले एक लड़के ने राजस्थान कैडर वाली एक लड़की से शादी की, तो ऐसे टाइम पर कैडर चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैडर लड़की का चेंज होगा और लड़की अगर चाहे तो कैडर चेंज करके जो लड़के का कैडर होता है वो ले सकती है। यहाँ उसके चॉइस पर रखा जाता है। बात आती है कि 4 से 5 राज्य एक कैडर में होते हैं। अब इस राज्यों में से कोई भी राज्य में उसकी पोस्टिंग हो सकती है। वैसे चांस तो होता है कि जहाँ उसका ससुराल है वहीं उसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाए। लेकिन अगर ऐसी सीटें खाली नहीं होती हैं तो वहाँ पर उस कैडर में 5 राज्य जो होते हैं, उन राज्यों में से किसी भी राज्य में पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें निश्चित नहीं होती है। ये सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रोसेस से क्या काम करना चाहती है। इसलिए जो ये सोचते हैं कि मैं IAS या IPS बन जाने के बाद अपने लाइफ पार्टनर भी वही चूज़ करूँगा जो IAS या IPS हो गए, तो उनको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ड्यूटी उनके कैडर चूज़ के अकॉर्डिंग होगी और गवर्नमेंट उनको जहाँ पर ड्यूटी देगी उस हिसाब से उनको ड्यूटी करना होगा। वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर नहीं रह सकते हैं जहाँ पर उनका हस्बैंड या वाइफ है, क्योंकि उनकी ड्यूटी कहीं दूसरी जगह होगी तो उनको अपनी ड्यूटी दूसरी जगह करनी होगी। इसके बाद बात आती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। तो इसमें IAS IPS से ठीक उल्टा होता है। इसमें सरकार इस चीज़ को ध्यान रखती है कि जहाँ पर पति या पत्नी में से कोई भी सर्विस वाले अगर ऐसे हैं तो उनको वहाँ नियुक्ति दी जाती है जहाँ उनका अपना लाइफ पार्टनर होता है। और इसमें 90% ऐसे चांस होते हैं कि आपकी पोस्टिंग वहीं होगी जहाँ उनकी अपने वाइफ या हस्बैंड है। तो दोस्तों, आप और आपके लाइफ पार्टनर दोनों अगर सिविल सर्विस में हैं तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि सिविल सर्विस में कौन सी सर्विस ज्वाइन किए हुए हैं और उस सर्विस के रूल के अकॉर्डिंग ही ऐसा हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ साथ में रह सकते हैं और ज़्यादातर ये भी होता है कि साथ नहीं रहें। डिपेंड करता है रूल के ऊपर। आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।